दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करी छे। प्रदेश दू के दलित समुदाय के अवस्था के बात कल जाए तो प्रदेश दू में 17% से बेसी दलित समुदाय के बसोबास है, या कहे दोसर अधिक संख्या में बसोबास दलित समुदाय के रहल छै। लेकिन हुनकर सबके अवस्था के बात कल जाए तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हरेक किस्म से वो सब पाछा पड़ल छै। देश में संहिता आयल जे निचका तह के छै हुनका सबके ऊपर उठाव पड़े, हुनका सबके जीवन स्तर में समृद्धि आनी से परिकल्पना कल गेल छलै। एहि के लेल संहिता आयल। हरेक क्षेत्र में समावेशी समानुपातिक होके चाहिए, ओहन किस्म के प्रतिनिधित्व होके चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, हरेक क्षेत्र में हुनका सबके देखबाक चाहिए, हुनकर हित के लेल काज करबाक चाहिए। से प्रदेश दू सरकार के मूल उद्देश्य रहबाक चाहिए। लेकिन ओहि दिस जा रहल छै या नहीं जा रहल छै, आइ एहि विषय में चर्चा करऽ जा रहल छी। जँ दलित के जखन बात होइ छै तऽ प्रदेश दू सरकार एकटा बहुत नीक काज ई केलकै कि दलित सशक्तिकरण संबंधी आइन आनलकै 2 साल पहले। 1.5 किया न हुए एकटा एहि के अंतर्गत विकास समिति, दलित विकास समिति कहल जाइ छै, से किछे दिन पहले गठन कयल गेलै, जे दलित से संबंधित विभिन्न किस्म के अध्ययन अनुसंधान से लऽ कऽ हुनकर जीवन स्तर में केना कऽ नीक कयल जाए, हुनकर जीवन स्तर यावत विषय के लऽ कऽ एहिमे काज करबाक हेतु ई समिति बनाओल गेल छै। ई समिति अखन की कऽ रहल छै, ई यावत विषय में आइ बातचीत करब। अखन उपस्थित छै स्टूडियो में दलित विकास समिति के उपाध्यक्ष राम प्रवेश बैठा। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। बैठा जी, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। दलित सशक्तिकरण ऐन एलै आ प्रदेश दू सरकार बहुत एकरा प्रचार केलकै, या कही और दोसर प्रदेश जे काज नहीं कर सकलकै उ चीज हम सब कऽ रहल छी से कहलकै। प्रदेश दू सरकार बहुत विलम्ब से किया नहीं होय दलित विकास समिति एकटा गठन कयल गेलै, एक कदम आगा बढ़लै प्रदेश दू सरकार। अपने एकर उपाध्यक्ष छियै, किछु दिन पहले ई गठन भेलैया, की सब काज भेलै अखन तक? जी धन्यवाद अजय जी। देर आए दुरुस्त आए एकटा कहावत है हमरा सबके समाज में। दलित के प्रति जे सोचे के मानसिकता है, कम से कम दलित प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कहे पड़ले कि प्रदेश नंबर 2 सरकार जे है दलित सशक्तिकरण ऐन विधेयक पास करा के एकरा कार्य रूप देवे के तरफ प्रदेश सरकार एक कदम आगाड़ी बढ़ल छै। ओहि क्रम में दलित विकास समिति निर्माण भेलैया, जेकर उपाध्यक्ष के रूप में हमरा कुछ दिन पहले नियुक्त कयल गेलैया। अभी व्यवस्थापन के पक्ष तरफ हम सब लागल छी। कम से कम प्रदेश सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के पहले तो एक कार्यालय व्यवस्थापन के बात है, अन्य विषय वस्तु भी है, बजट की बात है। 8 जिला में दलित समुदाय के प्रति जे हत्या हिंसा जे भ रहल छै, ओकरा बाद दलित छुआछूत के बात है, अन्य बात सबके लेल भी दलित विकास समिति के उपाध्यक्ष के हैसियत से लगायत हमर सहकर्मी साथी जे 4टा सदस्य बनल थिन हाँ, जैमें 2टा महिला सदस्य छथिन, अपने के पूर्व माननीय सेवकी दास जी और सुनीता मरिक जी जे डोम समुदाय से छथिन, 2टा महिला और 2टा पुरुष, एकटा श्याम सरदार जी छथिन अपने के सप्तरी जिला के, आ एकटा राजकुमार दास जी छथिन रौतहट जिला के। सब विद्वान लोग छथि। हमरा सबके टीम एकटा बनल छै। प्रदेश सरकार नियुक्ति भी कलकै, साधन स्रोत भी देते, हम सब आगे बढ़बै। अब कम से कम जे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के तहत जे संविधान में जे उल्लेख कानून छै, ओहि कानून के टेक के जे दलित के प्रति जे होए वाला भेदभाव छै, ओहि भेदभाव के उन्मूलन करे खातिर या न्यूनीकरण करे खातिर हम सब आगाड़ू बढ़बै। सामाजिक विकास अभी ई तक किछु दिन पहले गठन कयल गेलै,
किछु दिन पहिले अपने सबके नियुक्ति सेहो भेटलैए, तऽ सबसँ पहिले तऽ कार्यालय व्यवस्थापन करऽ पड़लै, ताहिके बाद काज शुरू करऽ पड़लै। जी केना छै कार्यालय व्यवस्थापन काज सब भऽ गेलै? जिन अभी नहीं भेल छै, प्रोसेस में छै, प्रक्रिया में छै। हमरा सबके काल भी मीटिंग रहे और भी कल परसों में भी मीटिंग छै। अब सामाजिक विकास मंत्री जी सप्तरी जिला छत हुन अबै छत और मुख्यमंत्री जी के साथ भी वार्ता हो रहल छै। कर बहुत जल्द जे है कार्यालय व्यवस्थापन होते, साधन स्रोत के व्यवस्था होते। यही आइन के जे उद्देश्य छै, यही दलित विकास समिति के जे उद्देश्य छै, वही उद्देश्य पूर्ति करे खातिर 8 जिला के दलित समुदाय के प्रति जे मतलब हो रहल भेदभाव के प्रति जे एक कानून के रूप में अलै है, ई सकारात्मक बात छै। हम सब सकारात्मक होके आगाड़ी बढ़बै और काम करबै। जी, अब कानून के जब बात कल जाए तो कानून तो बहुत रास बने छै ने, हरेक क्षेत्र दलित के विषय के मात्रे नहीं कि और विषय में से कानून सब बहुत बने छै। लेकिन जखन कानून के बात होइ छै तो वही जाके कतौ न कतौ कमजोर भ जाइ छै, कानून ओते नीक से नहीं भ रहल देखल जाइ छै। तऽ अपने के की लगैया ई जे दलित विकास समिति छै, दलित विकास समिति के जे काज या कार्यभार जे देल गेल छै, ओ कार्यभार ठीक से पूरा करतै? जी निश्चित रूप से। जेना कि अपने 2047 साल में दलित छुआछूत के विरुद्ध में सशक्त कानून के निर्माण भेलै, वही कानून के निरंतरता दैत अभी के जे 2072 साल में जे संविधान निर्माण भेलै, ओहि में और भी कुछ कड़ाई के साथ उ प्रावधान आयल छै। लेकिन है कि अपने के टीवी के माध्यम से अपने के हम बतावे ला चाहे छी कि हमरा सके समाज के जे संरचना छै, आज भी दलित प्रति जे ही देखे के जे भावना छै, मानसिकता छै, अभी भी चेंज नहीं छै। अब खाली कानूने बना देवे से नहीं होते। कानून कार्यान्वयन करावे के जे राज्य संयंत्र के जे प्रशासनिक क्षेत्र छै, उहो अपने के जे यही प्रति बेईमान छै। अपने के एक उदाहरण दै छी, कोनो गांव में कोनो दलित के प्रति कोई भी प्रकार के भेदभाव या दलित हिंसा या हत्या होइ छै, तो संबंधित व्यक्ति दलित अगर सीडीओ ऑफिस या एसपी ऑफिस में जाइ छै, तो निवेदन लेवे से अपने के आनाकानी करे छै। पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल के नेता सब भी अपने के दलित के वोट बैंक के रूप में ले छी, लेकिन ओकरा न्याय के लेल बोले के लेल न कायम होइ छै, तैयार होइ छै। तो एहि के लेल हमरा की लगैया संघीय सरकार, प्रदेश सरकार यही जे 2032 साल के संविधान में जे कानून छै, जे संवैधानिक जे बात कानून तो छै, छुआछूत के संदर्भ में अपने बात के लिए जो दलित विकास समिति के बात करी तो एकरो एकटा काम देल गेल छै, एकर कर्तव्य में सेहो पड़ै छै। छुआछूत जे संबंधी जे समस्या सब आबि रहल छै तेकर निराकरण यो भूमिका निर्वाह करऽ के छै ने दलित विकास समिति के। जब छुआछूत के बात करी तो ई तो एकटा सामाजिक समस्या छै ने। अब एकरा कानून बना के मात्रे तह लगाल जा सके छै ई समस्या के? नहीं, अब देखो, अब हर एक बात कानूने के डंडा से किस पृथक तो करऽ पड़ले ने। अहाँ सब की पृथक करबै? जी पृथक अपने के सिर्फ अब मानू ना, खाली कानूने के डंडा से अपने बात करबे तो नहीं होती, सामाजिक चेतना भी लाभे पड़ले। जेना कि अभी धीरे धीरे हमरा सके समाज से अपने के दलित छुआछूत और भेदभाव जे धीरे धीरे मिट रहल छै। ऐसे ही कुछ कालांतर में आवे वाला समय में हमरा की लगैया कि कानून के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष के भी हम सब आगे बढ़ाबै और संबंधित लोग सबसे भी बात करबै, प्रशासन क्षेत्र के भी लोग सबसे बात करबै। हमरा की लगैया कि अब एकटा ई दलित विकास समिति भेलै, अपने के बतावे जा रहल छी कि दलित अनुगमन समिति भी बनलै है मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में, जेकर सदस्य अपने के डीआईजी है और माननीय और कानून मंत्री जी भी है सदस्य। तो वही समिति के भी उहे काम से छै कि जे भी 8 जिला के दलित के प्रति होवे वाला जे हत्या, हिंसा या कोई भी प्रकार के विभेद होते, अगर निवेदन अतै तो इन निवेदन के कानूनी पक्ष और व्यवहारिक पक्ष दोनों पक्ष लेके आगे हम सब बढ़बै। हमरा की लगैया, आशा है कि हम सब यही तरफ हम सब अच्छा परिणाम हम सब ला सकै छी, हमरा सबके आशा है जी। लेकिन प्रदेश सरकार के बात करी तो शुरुआते से ये आरोप लगत आयल छै प्रदेश सरकार पर, जे संहिता के बात करे छलै, समावेशी समानुपाती के बात करे छलै, लेकिन वह चरित्र प्रदेश सरकार मतलब ओहन किसी से नहीं देखाव पाबि रहल छै ने। आवाज तो उठबैत आयल छै ने, लेकिन उ चीज तो नहीं भऽ रहल छै। चाहे दलित के सहभागिता के बात होय तो प्रदेश सरकार में अखन बात करी तो क्यों नहीं छै दलित, तो ई समस्या तो देखल जाइ छै। ये बात तो सही कहलिए कि अपने के समावेशी के बाद, संघीयता के बाद अपने के मधेश आंदोलन में प्रमुख मुद्दा बनल रहे
जेकरा हम सब यानी मांग के रूप में आगे बढ़लिए आ संविधान में संघीयता स्थापित भी भेलै। समानुपातिक समावेशी जनसंख्या के आधार पर जन प्रतिनिधित्व करावे के चाही से कह के हमरा सबके प्रमुख मांगे रहे अपने के वो मांग समावेश भी भेलै। लेकिन कहीं न कहीं एमे कुछ त्रुटि भ रहल छै कि मान लो प्रदेश नंबर 2 में अपने के 18% दलित छै, 12% मुसलमान छै, लेकिन देखल जाए तो प्रत्यक्ष निर्वाचन में हो या समानुपातिक निर्वाचन में हो वही प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं छै। हमरे पार्टी जनता समाजवादी पार्टी अपने उनकर वही पार्टी के हम केंद्रीय सदस्य छी। हम ये बात में कोनो अतिशोक्ति न रखै छी कि यही पार्टी भी पूर्ण रूप से समानुपाती के नियम के पालना कर रहल छै। हम नहीं कह सकै छी, नहीं कह सकै जी। तो ओहि के लेल की करबै आब अहाँ सब? तो मतलब अखन एकटा तो राजनीतिक बात अपन समस्या एक ठाउँ छिते छै, राजनीतिक समस्या तो छिते छै कि राजनीति में समान प्रतिनिधित्व हुआ के चाही से बात छिते छै। लेकिन जखन आर्थिक सामाजिक विषय जे अबै छै तो आर्थिक रूप में दलित समुदाय के आगा बढ़ावे के बात भ सकै छै। जेना विकास समिति के बात करी तो विकास समिति के काज सब के बात करी तो आर्थिक सामाजिक एक नीति बनावे के बात कहल गेल छै। तहिना जे कार्यक्रम सब अबै छै विभिन्न एनजीओ INGO सब दलित के लेल तो बहुत रास जे डॉलर के खेती होइ छै ने, जी जी, बहुत रास NGO INGO सब खर्च करे छै पैसा, लेकिन उ खर्च ओतऽ पहुँचै नहीं छै। अहाँ सब की संबंधित जगह पर नहीं पहुँची छी। अपने के कहना सही चीज जायज रिजल्ट तो वह देखल जा रहा है ना, जायज भी छी। अपने बड़ा महत्वपूर्ण अपने के मुद्दा अपने उठैली है कि अभी तक जे दलित के नाम पर बहुत एहन पार्टी कहे पुराना पार्टी नेपाली कांग्रेस हो या नेकपा एमाले हो या माओवादी केंद्र हो, ये सारा पार्टी यही दलिते पर खेती कल गई, दलिते के वोट बैंक बनल, दलिते के नाम पर विदेशी डॉलर सब लल, INGO NGO सब यही दलिते के नाम पर अबै छै। लेकिन दलित के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जे विकास छै रूपांतरण नहीं भ रहल छै। एकटा मतलब एकटा स्वरूप के रूप में जी दलित विकास समितियों नहीं रह जाए कि मतलब दलित विकास समिति के पदाधिकारी दलित के नाम पर अपना सब चीज करते, लेकिन दलित के अवस्था ओहने नहीं रह जाए से तो आशंका तो छै। आशंका छै, जायज आशंका छै अपने सके। लेकिन दलित विकास समिति के पास प्रदेश सरकार जे साधन मतलब अपन विकास भ जाए दलित के विकास नहीं हो बात है ना। फिर नहीं एहन आशंका नहीं कल जाए। दलित विकास हम 25 साल से दलिते के क्षेत्र में काम करल व्यक्ति अपने के सामने हम बात कर रहा छी। अपने के कहे छी कि हमरा साथे भी बहुत सारा विभेद भेल छै, एहन विभेद नहीं भेल छै। लेकिन हम सब ओकर दलित समुदाय के पीड़ा हम सब भोगले छिए कि दलित समुदाय के प्रति जे राजनीति करे वाला व्यक्ति, राजनीति करे वाला जे राजनीतिक दल सब जे छै, हम उनकरा की कह रहा चाही छी कि दलित विकास समिति प्रदेश नंबर 2 सरकार जे गठन कलकै है, ई 7 प्रदेश में एक नायाब चीज अलै है, अपने के एगो नया चीज अलै है, कोनो प्रदेश नहीं कैले रहलै है। हाँ, केंद्र में राष्ट्रीय दलित आयोग गठन छै, केंद्र में दलित विकास समिति छै, लेकिन आज तक उ सब जे है अपन विकास कलकै। लेकिन हमरा की लगैया कि प्रदेश नंबर 2 सरकार हमरा सबके दलित विकास समिति के साधन स्रोत से लैस करथिन, हमरा सबके साधन स्रोत जोन आधार पर देथिन, वही अनुसार से हम सब 8 जिला में दलित विकास के लेल, सामाजिक विकास के लेल, ओकर अधिकार के लेल हम सब आवाज बुलंद करबै। अपने के टीवी के माध्यम से अपने सबके पहिल प्राथमिकता की रहते? काम तो बहुत रास अहाँ सबके करऽ के छै, नीति निर्माण बनाबऽ के छै, दलित सबके जागरूक बनाबऽ के छै, छात्रवृत्ति के बात हो सकै छै, यावत बहुत रास काम सब छै। लेकिन काम के प्राथमिकता के बात करी तऽ की छै प्राथमिकता की छै अहाँ सबके? पहिल प्राथमिकता पहले तो समस्या खोज पड़ल, की छै समस्या, दलित समुदाय के समस्या की छै से पहले फाइंड आउट करऽ पड़ल। तो पहले समस्या के बात करी कि की समस्या देखली 1 2 3 कह पड़े तो जी प्रदेश में जी प्रदेश में दलित समस्या प्राथमिकता के क्रम में कहल जाए तो सामाजिक विभेद छै, ओकरा बाद अपने के आर्थिक समस्या तो बहुत छै। भूमिहीन दलित जे छै काफी भूमिहीन छै, यानी कि उतना भूमिहीन कोनो वर्ग में नहीं छै, तो उ तो अपने के राष्ट्रीय अपने के समस्या छै। भूमिहीन के समस्या छै तो भूमिहीन आयोग के द्वारा ही समस्या के समाधान भ सकै छै। शिक्षा के समस्या छै, स्वास्थ्य के समस्या छै, समस्या के अब अपने भूमिहीन के बात के लिए तो 45% प्रदेश 2 के दलित सब भूमिहीन छै। एकटा तो गरीबी छै, अपन छै, स्वास्थ्य में पाछा छै, शिक्षा में पाछा छै, हरेक क्षेत्र में पाछा छै। लेकिन जत हम रहबै पहले रह पड़ले ने, तै के बाद स्वास्थ्य शिक्षा के बात अबै छै जी, नहीं तै के बाद आर्थिक बात अबै छै नहीं। लेकिन
रही के ठाउँ नहीं है ने हिनका सबके। तो एहि के लेल दलित विकास समिति के जेहन किस्म के जिम्मेवारी दियो के चाहिए से जिम्मेवारी नहीं देल गेल छै सेहो कहल जा रहल छै। जी अपने के महत्वपूर्ण सवाल छै। अहाँ सबके सिर्फ कागजी जिम्मेवारी देल गेल छै जी। दलित विकास समिति अभी गठन भले है, ओहिमे अपने के की है अर्थ मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, सामाजिक विकास मंत्री जी से हमरा सके आवे वाला मीटिंग में हम सभी बात सब रखबै कि दलित विकास समिति के तहत अपने प्रदेश सरकार के एज अ होल बजट में हमरा सके कतेक बजट विनियोजन करै छी, ओई बजट में अपने के अपने सबके काम कर्तव्य में कहल गेल छै भूमिहीन दलितहरूको पहचान गरी जी सिफारिश करके बात कहल गेल छै ने संबंधित निकाय में सिफारिश करके बात मतलब अहाँ सबके अधिकार नहीं है कि अगर केओ भूमिहीन छै तो हुनका सबके भूमि दियावी। नहीं तो भूमि तो छै ना, भूमि छै, लेकिन दलित के नाम पर दोसर वर्ग अपने के की है, अपने के भूमि आयोग के सब जिला कार्यालय सब निर्माण भले है, तो अपने की है कि दलित के नाम पर अन्य गैर दलित सब जही भूमि ले रहल छै। भूमि के कमी नहीं है नेपाल सरकार के पास, ऐलानी जगह के कमी नहीं है। दलित के नामे भूमि हुआ पड़ले। हाँ, दलित के नाम पर अपने के भूमिहीन दलित के अपने के समस्या तो बहुत पुराना समस्या है ने। समस्या है, लेकिन आजकल की देख रहल छियै अपने के बहुत रास सरकार परिवर्तन भ चुकले एहन बात नहीं है। बहुत किस्म के आयोग बनाओल गेल छै एखनो। अपने के पहाड़ी दलित लोग भूमि प्राप्त कलकै है, लेकिन मधेसी दलित अभी तक ले भूमि प्राप्त नहीं कलकै, जबकि भूमि ज़्यादा से ज़्यादा अपने के तराई में है। लेकिन तराई के भूमि जे है अपने के भूमिहीन दलित के न मिले के कारण की छै अपने के जे संघीय सरकार छै ओकर जे प्रतिनिधि जे बैठल छै उ प्रतिनिधि गैर दलित के अपने के भूमि वितरण कर रहल छै। ओहि पर हम सब निगरानी करबै कि कोन दलित के भूमि, कोन दलित भूमिहीन छै, ओकरा जगह मिललै कि न मिललै, प्रथम प्राथमिकता उ रहतै। अपने कहल गेली प्राथमिकता के क्रम में हमरा सबके प्राथमिकता उहो छै, भूमि वाला सवाल छै। पहले रह के स्थान के गारंटी करबै। जी, रह के गारंटी करबै। कोनो दलित के प्रति अगर कोई प्रकार के 8 जिला में कोई प्रकार के अगर भेदभाव होइ छी, ओई चीज के हम सब तुरंत संज्ञान लेबै और मुख्यमंत्री जी से सहकार्य करके ओई चीज के केंद्र से भी सहकार्य करके ओकरा कम से कम दंड सजाए के प्रावधान जे देल छी संविधान में ओई तहत हम सब ओकरा दायरा में लबै। अपने के शिक्षा के बात अपने के कहल गेली, ओहिमे उल्लेखे छै कोनो दलित अगर MBBS पढ़ेला चाहे छै, इंजीनियरिंग पढ़ेला चाहे छै, ऐसे तो नेपाल सरकार अपने के मैट्रिक तक SLC तक तो निःशुल्क शिक्षा देले छै। कोनो विद्यार्थी दलित एहन छै कि ओकरा 12 क्लास पढ़े के लेल पैसा नहीं छै, बैचलर पढ़े के लेल पैसा नहीं छै, MBBS पढ़े के लेल पैसा नहीं छै, तो दलित विकास समिति ओकरा पैसा देतै, हम सब ओकरा मुहैया करबै या उ पढ़तै, हम सब ई काम करबै। ई तो पहले बाद के बात, लेकिन जे सब अखन के बात करी तो एखनो बहुत रास एहन दलित समुदाय छै पढ़ नहीं जाइ छै, स्कूल में नहीं जाइ छी पढ़े, ओकरा बहुत समस्या छै, आर्थिक समस्या छै, खाए के समस्या छै, बहुत एहन बात छै, बहुत ज़्यादा समस्या छै प्रदेश नंबर 2 में। बैठा जी जी स्वास्थ्य शिक्षा एकटा महत्वपूर्ण चीज छै ने, कोनो भी व्यक्ति के एकटा जीवन स्तर गुणस्तरीय जीवन बनाबे के लेल शिक्षा के जो बात करी तो प्रदेश 2 सरकारों गठन भेला 3 साल से बेसी समय भ चुकल। तो अतै के दलित सब के अवस्था के बात करी तो बहुत रास एहन दलित सब छै जे सब स्कूल नहीं जाइ छै, अपने जना कहली कि आर्थिक कारण छै, जबकि स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई छै। कारण की छै? मतलब पढ़ाई निःशुल्क छै, पैसा नहीं लगे छै, पोशाक से सरकारे दै छै, खाहुला सरकारे दै छै, टिफिन तो दै छै। तो ई सब कुछ के व्यवस्था सरकार क देने छै, तैयो दलिते समुदाय के व्यक्ति सब, बच्चा सब, धियापुता सब किया स्कूल नहीं जा रहा है? नहीं, ई बात तो महत्वपूर्ण छिते छै यहाँ के, लेकिन अब जे अहाँ सब देखबै तो विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय हो चाहे अपने के हाई स्कूल हो, अब दलित के संख्या जे है अपने के वृद्धि भ रहल छै। पढ़ाई के क्रम में अपने के देखबै बहुत एहन दलित सब जे छै एक छाक खाना नहीं खा के अपना बच्चा के पढ़ावे भेज रहल छै, काहे कि ओकरा समय चेतना अलै है आ चेतना अपने के लावे के कोशिश चेतना जै हिसाब से आबे के चाहिए उ नहीं आबि रहल छै ने। सबसे प्रमुख एजेंडा तो ई होके चाहिए कि पहले चेतना बढ़ाव पड़ले। अपने के एकटा बात अपने के बताबै छी, कोई व्यक्ति के शिक्षा के आवश्यकता छै, पहले ओकर पेटे न भरल रहतै तो शिक्षा की लेतै? पहले तो की है कि अपने के दलित समुदाय के जे अपने संख्या बतैली है अपने 18% जे ओकरा आर्थिक अवस्था देखियो कि बहुत दयनीय है।
भूमिहीन दलित सबके अपन पहले एक छाक भोजन के व्यवस्था करे नहीं सकै छै तो वो अपना बच्चा के विद्यालय पढ़ावे केना अपने के भेजती। लेकिन तैयो सरकार के पक्ष से अपने देखल जाए तो अब हम देख रहल छी प्रदेश 2 में अपने के वह तो कह रहल छी प्रदेश 2 ई 3 साल में की केलकै दलित के लेल? नहीं कतऽ दलित के रोजगार के व्यवस्था कऽ देलकै, एकटा होइ छै ने स्वरोजगार के व्यवस्था कऽ दिअ पड़लै, दलित के उत्थान कऽ दिअ पड़लै, हुनकर सबके जे रोजगार छै हुनका सबके उत्थान कऽ दिअ पड़लै, तो से सब कहाँ भऽ रहल छै कुछो, कहाँ देखा रहल छै कुछो? अब प्रदेश सरकार प्रदेश 2 ही नहीं दो अपने के बात के लिए है संघीयता एहि के लेल दलित विकास समिति चाहिए से बात नहीं ने छै, दलित विकास समिति करते वही के लेल वेटिंग भऽ रहल छै से बात नहीं छै। अपने के कानून बनावे के अधिकार जे मिलले प्रदेश सरकार सभे सरकार के मिलले तो नीति आयोग बनलकै, लोक सेवा आयोग बनलकै, प्रदेश प्रहरी आइन ललकै, ओकरा बाद अपने के बहुत एहन कानून से जे निर्माण भेलै है प्रदेश सरकार। बहुत चीज भेलै, कहाँ कहै छलियै बहुत चीज भेलै प्रदेश भेलै, बहुत चीज कागजे में रहि गेल छै कि कागज नहीं ओकर काम सब आगे बढ़ रहा है। एहन बात नहीं है। प्रदेश सरकार बहुत सारा काम कल अपने दलित के बात करै छी 8 जिला में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के तहत बहुतों सैकड़ों 2000 से ज्यादा घर अपने के बहुत जनता आवास घर तोड़ देल के, लेकिन समय में जनता आवास कार्यक्रम अंतर्गत घर नहीं बनल कारण से उनका सबके और घर बार विहीन भ गेल छै ने, वो सब कहीं विवाद के कारण नहीं, बहुत ठाम में कहीं मात्रे बनल छै जी। नहीं हमरे जिला प्रदेश सरकार के बात करी तो प्रदेश केंद्र सरकार की केलकै, प्रदेश सरकार के दो देलकै जनता आवास कार्यक्रम से तो सब अपने बनो नहीं, लेकिन जेहन किस्म के रफ्तार लिये के चाहिए प्रदेश 2 में जनता आवास कार्यक्रम उ नहीं भ रहल छै। घर तो तोड़ देलकै लेकिन घर बनावे में विलम्ब भ रहल छै। 1 वर्ष पुराना के डाटा अपने कहल गेलै है, लेकिन अभी के देखियो कि प्रत्येक जिला में धमाधम घर बन रहल छै, शिलान्यास भ रहल छै आ उद्घाटन भ रहल छै। हमरे जिला में कम से कम 900 घर बन के तैयार भेलै है। सरलाई जिला में मुसहर समुदाय के घर जेकर उद्घाटन भेलै है, सारा व्यवस्था भेलै है। हमरा की लगैया प्रदेश सरकार जे 3 वर्ष तो बीत गई, बहुत एहन बात है साधन स्रोत के कमी के कारण भी हो या ऊपर से अंकुश के कारण से हो, लेकिन प्रदेश सरकार बहुत एहन क्षेत्र छै जहाँ की बड़ा अपना मजबूत उपस्थिति के साथ अपने के आगे बढ़ रहल छै। हमरा लगे प्रदेश 2 नंबर सरकार जे है हर एक सेक्टर में यही काम कर रहल छै जी। आप प्रदेश के जे जना आपने शुरू में तखन कहबे के लिए कि वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया जाए छै दलित समुदाय जी, से तो अपनो मान रहल जी, मान रहल छी हम। तो वोट बैंक के रूप में कहिया धरि प्रयोग होइत रहते दलित समुदाय? अब तो विगत के चुनाव में देखल गेलै है अपने के पैसा के राजनीति बहुत चल खेल भेलै है। अपने के हर एक समुदाय हर एक वर्ग खास करके दलित समुदाय के टोल टोल में पासवान राम या कोई भी एहन दलित समुदाय के टोल में अपने के पैसा के बौछार कल गेलै है। दलित समुदाय पर ई भी आरोप लगै छै कि पैसा के कारण से वो अपन मत बेच दै छै, लेकिन हमरा की लगैया आवे वाला चुनाव में दलित समुदाय भी सुसूचित भेलै है, जन चेतना भेलै है अपने के। अब जे है यानी कि वही प्रकार के नहीं होते से हमरा विश्वास है, यानी कि दलित समुदाय जो है अपन मत जो है जगह पर देती से कह के। लेकिन जागरूकता नहीं भेला के कारण से एकर प्रभाव तो हर एक क्षेत्र में पड़ै छै ने। जी, जागरूकता चाहे कोई प्रयोग कलित होय से बात भ सकै छै, छुआछूत के बात भ सकै छै। मान लू छुआछूत संबंधी काज किनको सब भ रहल छै जे अपना के उच्च जाति कहै छै, अगर छुआछूत भ रहल छै तो वही जहाँ के जातीय विभेद भ रहल छै ओहि तो आवाज उठाबि सकै छै ने दलित समुदाय, ओहो नहीं देखल जा रहल छै। नहीं एकटा तो भेलै कि प्रहरी प्रशासन ला जाए है तो दरता नहीं करे छै, निवेदन नहीं लै छै से अपने कहलिए, लेकिन वो बहुत कम घटना छै जतऽ प्रहरी प्रशासन ला वो सब पहुँचे छै। वो सब छुआछूत जे होइ छै तो वो अपन वो भावना के वही में दबा के राख लै छै ने, सेहो समस्या छै ने। एना छै सर अपने के कहना छै कि अब दलित समुदाय के प्रति जे भेदभाव जे भ रहल छै या होइ छै तो ओकरा अपने के डरायल जाइ छै, धमकायल जाइ छै कि तू प्रशासन में नहीं जो जेबे तो तोरा एना करबो ओना करबो, से अपने के डर धाक त्रास अपने के दिल जाइ छै। अगर दलित समुदाय के व्यक्ति आंट क के हिम्मत क के संबंधित जगह पर जेबो करै छै तो वहाँ जे प्रशासन जे है जे ओकर सोचे के जे तरीका छै जे दृष्टिकोण छै वो अपने के जे पहले के मानसिकता से सोच के जे वही चीज के दबावे के कोशिश करे छी। लेकिन हाँ अभी जे घटना जे भेलै है अपने के प्रदेश नंबर 2 में प्रत्येक जिला में अपने के 5000 दलित के तो इहो पता नहीं छै कि हमरा संगे छुआछूत के व्यवहार भ रहल छै
तऽ हम ओहि व्यक्तिके कार्रवाई करा सकै छियै, हमरा सब लिए अधिकार छै, सेहो बातके ज्ञान नहीं छै ने। नहीं, हमरा सरलाही जिला में अपने के एकटा घटना भेलै दलित के प्रति, हम सब 5000 दलित सब उतार के ओई संबंधित पक्ष के हम सब न्याय देवैली। एही नाते अपने के सीरा के घटना छै, मुख्यमंत्री जी अपने गेल रहथिन। तो अब जे चेतना बढ़ गेल छै सर, अपने के टीवी के मार्फत से अपने से आग्रह हम की करब कि अब जे छै कोनो जिला में दलित के प्रति जे भेदभाव होइ छै, जे घटना होइ छै, उ घटना अब तुरंत उजागर होइ छै, तुरंत अपने के मीडिया जे है ओहि चीज के समाज में फैलाबै छै आ ओहि पर जे है सारा प्रशासन जे है सजग होय के अवस्था छै। हम सब ओकरा छोड़े के पक्ष में नहीं छी सर, हम सब संविधान ओकरा कटघरा में लावे के कोशिश मान लो कोई दलित के लिए तो छात्रवृत्ति सेहो देल जाइ छै, स्कूल सब में देल जाइ छै, लेकिन ओकर ज्ञान नहीं रहै छै, छात्रवृत्ति दूसरे के भेट जाइ छै जी। एहनो अवस्था देखल जा रहल छै। अब गैर दलित सख्ते रिलेट भ रहल छै कि जागरूकता के बात छै। हमरा ला छात्रवृत्ति आयल है से बात थाहे नहीं होइ छै ने, थाहे नहीं छै, ओकरा थाहे नहीं छै। गैर छुआछूत के विषय मात्र नहीं कि हरेक क्षेत्र में देखल जा रहल छै। दलित के लिए केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो बहुत रास बात सब कहने है ने, कहने छै छात्रवृत्ति देवे यावत बहुत किसिम के बात सब कहने छै, बहुत किसिम के घोषणा सब छै, बहुत किसिम के कार्यक्रम सब आबै छै अपने के, लेकिन थाहा नहीं होइ छै। अपने के माध्यम से हम अपने के बतावेला चाहे छी, अपने से आग्रह करेला चाहे छी कि प्रदेश सरकार हो या संघीय सरकार हो, प्रत्येक मंत्रालय से दलित के उच्च शिक्षा अध्ययन करे के लेल बहुत छात्रवृत्ति अबै छै, लेकिन अंत में जाके वो कार्यान्वयन नहीं होइ छै या वो पैसा फ्रीज होके चल जाइ छै। जेना प्रदेश सरकार में हमरा मालूम भेलै कि 80 लाख से 1 करोड़ बजट जे छै दलित छात्रवृत्ति के लेल बजट में प्रावधान कयल गेलै, लेकिन उस समय पर खर्च नहीं होए के कारण से फ्रीज भए गेलै। ऐसे ही संघीय सरकार के भी हमरा सबके मालूम छै कि बहुतो एहन मंत्रालय से विदेश पढ़े के लेल, दलित सब के लेल अध्ययन करे जाए के लेल बहुत एहन पैसा आबै छै। तो बहुत एहन पैसा जे है ओई चेतना के कारण से जानकारी नहीं होइ छै, वो पैसा फ्रीज भ जाइ छै, पैसा आबै छै ओ पर काम नहीं करे छै। और गैर दलित भी हमरा संग एगो केंद्र सरकार नहीं केलके, प्रदेश सरकार खुद नहीं कर रहल छै। अब प्रदेश सरकार देखल जाए, प्रदेश सरकार के और भी प्राथमिकता सब छै, हो सकै छै प्राथमिकता क्रम में उ कमी, लेकिन दलित विकास समिति में हम सब अइली है, हम सब एहि बात के प्रदेश सरकार से आग्रह करबै कि अपने जे दलित समुदाय के लेल जे भी सामाजिक आर्थिक चेक करे कासियो करबै कि प्रदेश सरकार की कर रहल छै। प्रदेश सरकार के हम सब जे है अपने के सुझाव देबै कि अपने जे बजट जे लेली है नीति तथा कार्यक्रम में, ओई बजट के दलित संबंधित जे खर्च छै अपने ओई खर्च तरफ भी अपने से के ई लोग के अपने बजट बहुत फ्रीज भ गेली, समय पर काम नहीं होए के कारण से अपने सबके मालूम होते कि प्रदेश सरकार के बहुत एहन बजट जे फ्रीज होके गेलै है, वही संगे संगे दलितों के बजट अपने के फ्रीज भलै है। अब जेना कि दलित विकास समिति के एक और काम छै यहाँ के सीप मूलक कार्यक्रम संचालन करे के बात सब छै, एक आर्थिक सबलता जुड़ल विषय छै नहीं जी जी। तो एहि के लेल केहन किस्म के कार्यक्रम बनावे के योजना छै यहाँ सबके? सबसे पहले अपने जे पहले कहल गेलै है कि अपने के शिक्षा के प्रति ओकरा सके झुकाव लावे के, कि अपन बाल बच्चा के स्कूल तक केना पहुँचते, ओकर शिक्षा में जब तक दलित समुदाय के विकास, समग्र विकास हेतु अपने के शिक्षा के होना जरूरी छै, तो अपन बाल बच्चा के स्कूल तक अध्ययन करावे के लेल उ केना उन्मुख होते, केना उ वैचारिक और मानसिक रूप से तैयार होते, ओहि प्रति हम सब सजग छी। ओहि प्रति हम ज़्यादा हम सब ध्यान केंद्रित करम कि शिक्षा आर्जन करे के लेल ओकरा बाल बच्चा के, अपने जना कहले ने शिक्षा के लेल तो ओके लेल अर्थ चाहिए ने, अर्थ चाहिए पहले आर्थिक संपन्नता तो हो पड़ले दलित समुदाय के नहीं जी। आर्थिक संपन्नता भोर में खेला के बाद साँझ में कथी खेबे से पता नहीं रहे छै ने जी। हाँ वो तो छै, नहीं तो आर्थिक सबलता के लेल एकटा जे अपने कहली सीप मूलक कार्यक्रम सब संचालन करबै तो ई सब केना करबै, केहन किस्म के कार्यक्रम? जेना दलित सब के लेल घर भी बन रहल छै और संघीय सरकार के द्वारा भी योजना सब लागू छै, वैसे ही प्रदेश सरकार के तरफ से भी अपने के आर्थिक योजना सब हम सब अब एगो नीति तथा कार्यक्रम में 8 जिला के लेल दलित के आर्थिक विकास के लेल, ओकरा रोजगारी के लेल हम सब एगो कथी कहै छै ओकरा बना के हम सब प्रदेश सरकार में प्रस्तुत करबै। अभी तो नया हमरा सबके गठन भेलै है, हमरा सबके तो अभी व्यवस्थापन करे के बात छै। अब यही में हम सब जते क्षमता होते, जते प्रदेश सरकार के साथ जे हमरा सबके जे कमिटमेंट है, जे साधन स्रोत उपलब्ध होते, हम सब हर एक क्षेत्र में काम करबै। हर कागज में काम नहीं रहते, नहीं कागज में काम नहीं होती, हम सब कर। अब एक फर्क विषय में बात करै छी अपने सब जी। जना कि
संवाद सुझाव आयोग जे छलै किछु दिन पहिले बनल रहे, आयोग प्रतिवेदन सेहो सार्वजनिक केलकै, 20 लाख से बेसी खर्चा केलकै। ई प्रदेश के नाम आ राजधानी के विषय से जुड़ल बात छै जी। तब एहि पर वोटिंग भेलै जी। अपने एकर मेंबर सेहो रहिए जी। तो किया काज नहीं केलकै जे अहाँ सबके जे एकटा मैंडेट देल गेल रहे सुझाव संकलन कऽ के आनू, प्रदेश सरकार के सुझाव दिया, ओहि अनुसार आगा बढ़ते। देखल जाए प्रदेश सरकार विशुद्ध ईमानदारी पूर्वक अपने के संवाद सुझाव आयोग के गठन करके, जेकर मुख्य उद्देश्य रही अपने के प्रदेश के राजधानी और नामाकरण के विषय पर 8 जिला से प्रदेश नंबर 2 के जिला से प्रत्येक क्षेत्र के विज्ञ लोग से सलाह सुझाव लेके कि वास्तव में यही प्रदेश के नामाकरण की होए के चाहिए, यही प्रदेश के राजधानी कहाँ होए के चाहिए। हम सब 8 जिला में अपने के जाके वकील से, टीचर से, इंजीनियर से, डॉक्टर से, समाज सेवी से, नागरिक समाज से, हर एक समाज के हर एक तबका से हम सब विचार लेके अपने के प्रतिवेदन तैयार करके दिले रही अपने के प्रदेश सरकार के। प्रदेश सरकार प्रतिवेदन प्रस्तुत कलकै, वही प्रतिवेदन के नेपाली कांग्रेस के लोग, नेकपा के लोग नहीं मानलकै, वोटिंग में गेलै। और वोटिंग में जो है यानी कि अपने के राजपा फोरम के, तत्कालीन राजपा फोरम के गठबंधन सरकार जो है ओहिमे 11 मत से जो है अपने के पराजित भ गेलै। यही के कारण से, लेकिन वो प्रतिवेदन अगर लागू होती तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब हम सब रही अपने के 80% से ज़्यादा लोग, आम लोग अपने के कहले रही कि प्रदेश के राजधानी जनकपुर होबे के चाहिए और यही प्रदेश के नाम जो है मध्य प्रदेश होए के चाहिए। अपने के 80% से ज़्यादा लोग कहले छे। हमरा की लगैया मतलब 20 लाख से बेसी रुपया खर्च कयल गेलै, पानि में चलि गेलै। अब खर्च देखल जाओ, हर एक चीज में तो खर्च तो होबे करे छै, विभिन्न आयोग बनै छै, केंद्र में देखबै तो बहुतो एहन आयोग बनै छै, खर्च तो होबे करे छै ना। लेकिन वही खर्च के बापत हम सब कतेक मेहनत करके एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तैयार कैली, वही प्रतिवेदन के तो उ सभी सहमति कैले रहे ना नेपाली कांग्रेस और नेकपा के लोग कि प्रतिवेदन जुन आउँछ त्यो प्रतिवेदनलाई हामी मानेर टेकेर हामी यो गर्छौँ। लेकिन बाद में उ सब पलट गेलै, उ सब अपने के नहीं मानलै तैयो हम की कहै छी कि मध्य प्रदेश ही कायम करके आगे बढ़ला में अच्छा होते। हमरा लगैया कि प्रदेश सरकार जो है अपना अवधि भर में 3 साल बीत गई, 2 साल और बाकी है, यही प्रदेश के नामाकरण जो है मध्य प्रदेश होते अपने हम बताबेला चाहिए सब लोग। अंत में जी दलित से संबंधित विषय जे प्रदेश 2 के बात करी तो कागजी काज बहुत करे छे, प्रतिवेदन सार्वजनिक करे छे। 3 साल में हम सब ई के लिए तेनाहिते और जे विभिन्न निकाय सब छै ओहो सब अपन किस्म से प्रतिवेदन सार्वजनिक करे छे, मंत्रालय सब प्रतिवेदन सार्वजनिक करे छे हम ई के लिए ऊ के लिए। बहुत कागज के बात करबै तो कागज में बहुत किस्म के बखान सब कयल रहे छे। अब कनी दिन के बाद दलित विकास समिति सेहो अपन प्रतिवेदन सार्वजनिक करते, तो अहाँ के की लगैया कि कागज के महत्व पहले देबै या ग्राउंड में जे सब दलित छै तिनका सबके जीवन में उ चीज रिफ्लेक्ट हुआ पड़ले ने, उ चीज देखा पड़ले, ओहि के लेल कते काज करबै? अब तो हम सब काज जे छै प्रारंभ कैले छियै हम सब। तो अब प्रदेश सरकार एक नया चीज ललकै है और दलित समुदाय के खातिर अपने के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हिसाब से ओकरा ऊपर उठावे के कोशिश में हम सब एक काज में लगली है। अभी हमरा सबके प्रारंभिक कागज में केंद्रित नहीं, कागज में केंद्रित होबै से प्रतिबद्धता अपने जनबै छी। अपने निश्चित भ जाओ कि दलित विकास समिति अपने के दलित प्रति उत्तरदायी हो के ईमानदारी पूर्वक यही काज करते और अपने के साल भर के जे प्रतिवेदन होते अपने के फिर ये टीवी माध्यम अपने के बताएं और ग्राउंड लेवल में जाके अपने के बताएं कि देखियो दलित विकास समिति काम काज कैले छी से कह के अपने के हम प्रतिबद्धता जाहिर करेला चाहिए छी। प्रतिवेदन संगे के व्यवहार मैच करते से अपने के जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। दर्शकवृंद ओ छलैथ राम प्रवेश बैठा, दलित विकास समिति प्रदेश 2 के उपाध्यक्ष। आइ हुनका से बातचीत करै छलिए जे ई विकास समिति गठन भेलै, ई विकास समिति केना के काज करतै, दलित समुदाय के हक हित के लेल, हुनकर अधिकार के लेल, आर्थिक सामाजिक रूपांतरण के लेल केना के काज करतै ई विकास समिति, एहि विषय में बातचीत करै छलिए। बेस त नमस्कार। राजनीति